एंड गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अब आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखा करें। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की सहती है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क, सेकेंड ऑप्शन अंडाशय, थर्ड ऑप्शन अग्न्याशय, फोर्थ ऑप्शन प्लीहा। तो आपको बताना है कि पीतपिंड कहाँ पाई जाती है जो कोशिकाओं के सहती मतलब द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है अंडाशय, ये राइट हो जाएगा। अंडाशय में जो पाए जाने वाली कोशिकाएं होती हैं उसकी सहती को पीतपिंड कहते हैं और यह स्त्रियों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स या अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन्स अंडाशय से अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कार्पस ल्यूटियम नामक पीत ग्रंथि का विकास होता है और इससे निकलने वाला जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है वो ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। पीतपिंड अंडाशय में पाए जाने वाली कोशिकाओं की सहती होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतरास्रावी ग्रंथियां हैं और स्रावित हार्मोन्स हैं, मतलब किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है आपको बताना है। तो जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन, क्या जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स, अग्न्याशय इंसुलिन, अधिवृक्क थायरॉक्सिन। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो जनन ग्रंथि जो है प्रोजेस्टेरॉन, ये आपका राइट है, क्योंकि जनन प्रोजेस्टेरॉन जो है ये जनन ग्रंथि है और यह महिलाओं में मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। और पीयूष ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन्स है, ये भी आपका राइट है। अग्न्याशय जो है इंसुलिन है, जो लैंगरहंस की दीपिकाओं से निकलता है, तो तीसरा भी आपका सही है। फोर्थ जो है अर्धिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, ये जो है थायरॉक्सिन दे रहा है। थायरॉक्सिन यहाँ थायराइड हार्मोन से निकलता है और अधिवृक्क से कार्टिसोल निकलता है। कार्टिसोल हार्मोन्स निकलते हैं। ओके, तो इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, आपका ये सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन्स। आपको बताना है वृक्क से जो मूत्र की मात्रा का निस्तारण होता है वो किससे नियंत्रित होता है, हार्मोन्स का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है TSH द्वारा, सेकंड है ACTH द्वारा, थर्ड है FSH द्वारा, फोर्थ है ADH द्वारा। तो TSH का जो फुल फॉर्म होता है वो थायराइड प्रेरक हार्मोन्स और ACTH का जो होता है एंड्रिनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स और FS का जो फुल फॉर्म होता है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स और ADH का मतलब होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा। वृक्क से जो मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है वो ADH हार्मोन्स के द्वारा होता है। ADH जो होता है यह वृक्क की वाहिनियों और कोशिकाओं में जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है और जल अवशोषण को बढ़ाकर मूत्र के आयतन को कम करता है। इसी कारण ADH को मूत्ररोधी या एंटी डायूरेटिक भी कहते हैं। ओके, और पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन्स का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। TSH जो होता है इसे थायरोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहते हैं और यह जो है ल्यूटिन प्रेरक हार्मोन्स और फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन्स की भांति एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है और यह थायराइड ग्रंथि की वृद्धि तथा श्रावण क्रिया को प्रेरक करता है। ओके, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा, एंटी डायरेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ें खाने को दी जाएं, तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में पहला ऑप्शन है पीयूषिका ग्रंथि के हार्मोन उपापचयी प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं, सेकंड है अग्न्याशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, थर्ड है
यकृत रक्त शर्करा को तत्काल अवशोषित कर लेता है। और फोर्थ है ग्लूकोज का आत्मलयन हो जाता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कार्बोहाइड्रेट की भरपूर चीज़ें खाने से भी और शरीर में रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण इसमें कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। आईएएस में आई हुई क्वेश्चन है। तो किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीज़ों को खाने के लिए देने पर उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की जो प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अग्नाशय बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करता है, जो कि रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। और शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है और इंसुलिन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। अग्न्याशय के हार्मोन्स ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? आपको बताना है इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। तो पहला ऑप्शन एड्रिनल ग्रंथि, सेकंड है अश्रु ग्रंथि, थर्ड है अग्न्याशय और फोर्थ है थायराइड। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अग्न्याशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अग्न्याशय जो है इसके दो कार्य होते हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। अंतःस्रावी में जो होते हैं यह मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करते हैं और बहिस्रावी जो है ये पाचन में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अग्न्याशय ये राइट हो जाएगा। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताएं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हार्मोन्स है और स्रावित है। पहला है प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय, थायरॉक्सिन थायराइड, इंसुलिन पीयूष ग्रंथि, टेस्टोस्टेरॉन पीयूष ग्रंथि। तो आपको बताना कौन सा इसमें गलत है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये हार्मोन महिलाओं के मासिक धर्म चक्र और गर्भावस्था से संबंधित है। तो आपका ये राइट हो गया पहला। थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से निकलता है, तो ये भी आपका राइट हो गया। इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स है ये भी पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये भी राइट हो गया। और टेस्टोस्टेरॉन जो है ये आपका पीयूष ग्रंथि नहीं, यहाँ पे ये मनुष्य के वृषण से निकलता है, ये आपका गलत हो जाएगा। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये वृषण से निकलता है पुरुषों के, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। तो कौन सा नहीं सही सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा? पहला है पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, सेकंड है इंसुलिन और ग्लूकेगान नहीं बनेंगे, तीसरा है रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, फोर्थ है रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो आपको बताना है कि अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो अग्न्याशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें पाचक एंजाइम और इसकी लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकेगान और डेल्टा कोशिकाओं से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। और यदि अग्न्याशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। अग्न्याशय में खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकेगान जो है ये नहीं बनेंगे। तो देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अल्फ़ा जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं, अल्फ़ा कोशिकाएं जो होती हैं ग्लूकेगान और डेल्टा कोशिकाएं जो होती हैं ये सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती हैं। तो आपको आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्न्याशय को पाचक रस की उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन रेनिन, सेकंड ऑप्शन ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन सिक्रेटिन, फोर्थ ऑप्शन पेप्सिन। तो आपको बताना है कि अग्न्याशय को पाचक रस की उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अग्न्याशय जो है ये पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन्स होता है वो सिक्रेटिन होता है और यह जठर रस के स्रावण को कम करता है, जबकि रेनिन जो है ये दूध के वियोजन का कार्य करता है और टिप्सिन तथा पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। तो इस प्रकार कौन से ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। अग्न्याशय को पाचक रस की जो उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है ये सिक्रेटिन है और रेनिन जो है ये दूध के वियोजन का कार्य करता है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय में नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन वसा, सेकंड ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन प्रोटीन, फोर्थ ऑप्शन न्यूक्लिक अम्ल। आपको बताना है मानव तंत्र में जो इंसुलिन है वो किसका चयापचय करता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन्स है और रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन्स है जिसे प्रोटीन भी कह सकते हैं और जिनकी रचना जो है 51 अमीनो अम्लों से हुई है और यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा और इसकी जो रचना है वो 51 अमीनो अम्ल से हुई है, 51 अमीनो अम्ल से हुई है। तो आपको आंसर पता चल गया, आपका ऑप्शन नंबर 2 है जो राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? आपको बताना है इंसुलिन में कौन सी धातु आपकी मौजूद है। टिन, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इंसुलिन में जो है जिंक या जस्ता आपका मौजूद होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह मतलब शुगर होता है। पहला ऑप्शन है ग्लाइसिन, सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन है हिस्टेमिन, फोर्थ ऑप्शन है इंसुलिन। तो आपको बताना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा, इंसुलिन। मनुष्य में जो मधुमेह होता है वो इंसुलिन के कारण होता है और इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका उत्पादन जो है अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं या आइलेट्स ऑफ हैंगरलैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है और यह रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह नामक रोग हो जाता है और अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। मधुमेह है इंसुलिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, आपको बताना है इंसुलिन का उत्पादन किससे किया जाता है। पहला है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, सेकंड है पीयूष ग्रंथि द्वारा, थर्ड है थायराइड ग्रंथि द्वारा, 4 है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो जल्दी से आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर इसी डिटेल में बताया है कि इंसुलिन का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो लैंगरहैंस की दीपिकाओं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होता है। अग्न्याशय के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन अदरक के प्रकंद से, सेकंड है डहेलियों की जड़ों से, थर्ड है बालसम पुष्प से, फोर्थ है आलू के कंधे से। तो आलू के कंधे नहीं कंद होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, आलू के कंद से। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है और इसका स्रोत जो है ये डहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं हैं और इस हार्मोन्स की कमी से शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। डहेलिया की जड़ों में भी इंसुलिन पाया जाता है और अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से भी इंसुलिन का स्राव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में किसके मोचन को प्रेरित करता है? पहला है इंसुलिन, सेकंड है नारेड्रीनेलिन, थर्ड है पुट्टको दीपक हार्मोन्स, फोर्थ है ऑक्सीटोसिन। तो आपको बताना है कौन सा हार्मोन्स है जो माँ और शिशु के बीच गले लगना या माँ जो अपने बच्चे को लाड प्यार करती है वो किस हार्मोन्स के कारण होता है। तो माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना जो होता है या शिशु की देखभाल करना, ये सब जो मैथुन के समय भोग विलास की भावना जो है ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन जो है ये 2 लक्षूतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय और स्तन ग्रंथियां होती हैं। ओके, तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन के कारण ही माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना मोचन को प्रेरित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पहला दे रहा है इंसुलिन, हार्मोन्स दिया और कार्य दिया है। तो क्या इंसुलिन का कार्य है रक्त शर्करा पर नियंत्रण, सेकंड है मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण
और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है जो एक सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसमें देखिए इंसुलिन जो है ये रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये आपका एकदम राइट है। मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण, ये भी आपका राइट है। ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, ये भी आपका राइट है। और गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन, तो आपका ये गलत है। गैस्ट्रिन जो होता है एक प्रकार का पेप्टाइड हार्मोन्स है जो आमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावर को उद्दीपित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन एड्रीनलिन, सेकंड ऑप्शन थायरॉक्सिन, थर्ड ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन, फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीटोसिन। तो आपको बताना है कि कौन सा हार्मोन्स है जो स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है ये पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है और इसके 2 लक्ष्य ऊतक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय और उनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन जो है गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्तनों की पेशियों को सिकुड़ कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। और दूधिये जो हैं अपने गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं जिसे पीटोसिन कहते हैं। ओके, तो आपको आंसर पता चल गया कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ऑक्सीटोसिन जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? इनमें से कौन है जो एक प्रोटीन नहीं है और बाकी 3 प्रोटीन है, एक कोई है जो नहीं है? पहला ऑप्शन है कैरोटीन, सेकंड ऑप्शन फाइब्राइन, थर्ड ऑप्शन ऑक्सीटोसिन, फोर्थ ऑप्शन कोलेजन। तो आपको बताना है कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर ही जिक्र किया है इसमें, अगर ध्यान से आप सुने होंगे तो इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑक्सीटोसिन जो है ये प्रोटीन नहीं है, ये एक प्रकार का हार्मोन्स है जो पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव करती है। पहला है पीयूष ग्रंथि, सेकंड है थायराइड ग्रंथि, थर्ड है पैराथायराइड ग्रंथि, फोर्थ है एड्रिनल ग्रंथि। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका भी आंसर मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ओके, पीयूष ग्रंथि के पश्चपिंड या न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थायरॉक्सिन क्या है? आपको बताना थायरॉक्सिन क्या है। विटामिन, हार्मोन, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आप लोग को पहले ही पता है क्योंकि कई बार डिटेल में रिपीट हो गया है, इसीलिए आप लोग बहुत जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है हार्मोन ये राइट हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन्स है और थायराइड ग्रंथि जो है मनुष्य के गर्दन के भाग में श्वास नली के दोनों ओर तथा स्वर यंत्र के जोड़ के अधर तल पर स्थित होता है और इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जिसमें 65% भाग आयोडीन होता है और यह मुख्यतः अमीनो अम्ल है। शरीर में जो उपापचय क्रिया होता है उस पर यह नियंत्रण भी करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में कार्य भी करता है। इस हार्मोन्स की कमी से घेगा, हाशीमोटो रोग, बच्चों में जड़वा मानता रोग तथा वयस्कों में मिक्सडीमा रोग हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा। थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह आयोडीन नमक उपयोगी क्यों होता है? पहला है पाचन बढ़ाता है, सेकंड है रोगों के प्रति प्रतिरोध वृद्धि करता है, थर्ड है थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बचपन से ही पढ़ते होंगे आयोडीन 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 नमक क्या है इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा। तो थायराइड हार्मोन के जो उत्पादन के लिए आयोडीन नमक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है और आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है आयोडीन युक्त नमक। ओके, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियताओं को नियंत्रित करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। आवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क, परावटु। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये भी आपके आईएएस में आए हुए एग्जाम क्वेश्चंस हैं। तो पैराथायराइड या परावटुक जो ग्रंथियां होती हैं या भ्रूण के एक्टोडर्म से व्युत्पन्न थायराइड के चारों कोणों पर पृष्ठतल की ओर प्रायः छोटी भूरी सी और गोल या अंडाकार ग्रंथि होती है जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है और इसके द्वारा जो है पैराथार्मोन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये राइट हो जाएगा, पैराथायराइड या परावटु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। पहला ऑप्शन है एक शर्करा, सेकंड है एक अमीनो अम्ल, थर्ड है एक एस्टर, फोर्थ है एक पेप्टाइड। तो आपको बताना है कि आयोडीन युक्त जो हार्मोन थायरॉक्सिन है ये क्या है, एक प्रकार का क्या है। तो आयोडीन युक्त जो हार्मोन्स होता है ये थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है जो उत्तेजित अंतःस्रावी हार्मोन्स है। इसे थायरोट्रोपिन भी कहते हैं जिसका श्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्राफ कोशिकाओं द्वारा होता है और रुधिर में आयोडीन तथा थायरॉक्सिन की कमी से पीयूष ग्रंथि से टीएसएच का श्रावण बढ़ जाता है। टीएसएच मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है और शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग हो जाता है। तो फ्रेंड आपको पता चल गया होगा कि आयोडीनिक जो हार्मोन थायरॉक्सिन है वो क्या है, वो एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। ओके, तो इस प्रकार ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन्स लड़ो और उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? पहला ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन एड्रिनलिन, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये तो कई एग्जामों में पूछा गया है, छोटे भी एग्जाम्स में, बड़े एग्जाम्स में, पीसीएस में, आईएएस में, सब में आए हुए क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जल्दी से आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है ये एड्रीनलिन है। एड्रीनलिन या इसे एफ्रीनेफ्रिन भी कहते हैं। ये एड्रीनल मेडुला से स्रावित होता है और जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि हो जाती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है और इस हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति खिन्न मन रहने लगता है। ऐसे व्यक्तियों को कोकेन या एफ्रेडीन इत्यादि औषधियाँ दी जाती हैं जिससे वे अनुकंपी तंत्रिका तंत्रों को प्रेरित कर सके और इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं जो कि संकट काल या विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है और इस स्थिति में जो है ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन दर को बढ़ा देता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा। एड्रीनलिन जो है ये लड़ो या उड़ो हार्मोन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। एंड्रोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोन, थायरॉक्सिन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा इसमें है जो स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। तो एस्ट्रोन जो है एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है जो हाँ एस्ट्रोन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स है और टेस्टोस्टेरॉन जो है ये पुलिंग हार्मोन्स है। पुलिंग हार्मोन जो है एंड्रोजन को एंड्रोस्टेरॉन भी कहते हैं और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है जो उपापचय क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जो है एस्ट्रोन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पहला है अंड, सेकंड है पुटिका, थर्ड है कार्पस ल्यूटियम, फोर्थ है गर्भाशय। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन है या जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु तक होता है और प्रमुख एस्ट्रोजन जो है एस्ट्रेडियाल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है पुटिका ये राइट हो जाएगा। ओके,
तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट है। तो फ्रेंड, इस प्रकार आप लोगों को आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।